तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं उन बच्चों का जिनका परसेंटाइल अच्छा नहीं आया। ठीक है, जब रिजल्ट पब्लिश हुआ एनटीए की तरफ से तो उस टाइम मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे का मैसेज आया हुआ था, भैया मेरा परसेंटाइल अच्छे स्कोर नहीं हो पाए हैं, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे अपना रिजल्ट शो करूं। बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन में थे, बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि भैया अब मैं यहाँ से कैसे बूस्टअप करूँ, क्या अभी भी मेरे पास ऑप्शन है, अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मेरे पास और अदर क्या ऑप्शन होना चाहिए, ताकि क्योंकि मैं एक ड्रॉपर हूँ या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी क्लास 12th में होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ड्रॉपर होगा, उनका परसेंटाइल अच्छे स्कोर नहीं हुए होंगे। तो यार घबराना नहीं है, ठीक है, एकदम नहीं घबराना है। और बात रही कम परसेंटाइल की, तो इसके लिए तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है जेई मेंस का लेवल क्या होता है, ठीक है, रियली में तुम्हें पता है जेई मेंस का लेवल क्या होता है। वो यार अभी तुम लोग का सिर्फ 18 से 20 साल का एज होगा। इस एज में इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम जेई मेंस जैसे एग्जाम में बैठने का हिम्मत जो आ रहा है ना, यही बहुत बड़ी बात है यार। परसेंटाइल कम आ गया, इसको तो बूस्टअप कर लोगे, मुझे गारंटी है कि आप बूस्टअप करोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और आप एक अच्छे कॉलेजेस में भी जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बट अभी क्या है ना कि बच्चा जब रिजल्ट आ जाता है ना, तो रिजल्ट जब खराब हो जाता है ना, तो बच्चा उस रिजल्ट के सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाता है। प्रॉब्लम यहीं पे हो जाता है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में अभी अप्रैल अटेम्प्ट में आपका जेईई मेंस का पेपर है, और भी अगर आप अदर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे होंगे तो आपका उसका पेपर होगा। तो एक बच्चे के मन में एक डाउट तो हमेशा रह जाएगा कि भैया मेरा कम परसेंटाइल आया, क्या आगे मेरा एडमिशन होगा। और इसी सिचुएशन में वो रह के क्या करते हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह इसी सिचुएशन में वो लगे रहते हैं, और वो अपना सारा स्टडी इसी में फोकस करके सारा खराब कर देते हैं, ठीक है। तो यार देखो, मैं आज मोटिवेशन देने तो बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं बस आपको एक रोड मैप बताने वाला हूं, जहां से आप चाहोगे तो आप यहां से एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में भी जा सकते हो, और अगर आप चाहोगे तो जैसे आपका जेईई मेंस में जनवरी अटेम्प्ट में आपका परसेंटाइल खराब हुआ है, आप वैसे अप्रैल अटेम्प्ट में भी खराब कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली आज आपसे बातें करने आया हूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आपको यहां से कौन सा आपको रोड मैप चूज करना है जो, ठीक है। सबसे पहला बच्चे का क्वेश्चन होता है क्या अभी पॉसिबल है, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, बिल्कुल है। अब कैसे है इसके बारे में हम आपको थोड़ी बातें बताते हैं। बट यार देखो, हम चाहेंगे तो आपके लिए एक रोड मैप ला सकते हैं, एक टाइम टेबल ला सकते हैं, बट ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, इसके मतलब आप समझ सकते हो। हर बच्चे का सिचुएशन कुछ और होता है, ठीक है, कुछ बच्चे का कंडीशन कुछ और होता है। हम कोई एक रोड मैप, एक टाइम टेबल लाकर सारे बच्चे को हम वही कहेंगे कि तुम ये फॉलो करो, तो क्या ये सही होगा? आप खुद ही इस चीज को बताओ, नहीं होगा ना। तो आप जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हो, तब आपके पास इतना तो कम से कम समझ होना चाहिए कि आपका क्या टाइम टेबल रहने वाला है, कितने घंटे आपको कौन से चैप्टर पे आपको देना है, कितने घंटे हर सब्जेक्ट पे आपको देना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपको तो जरूर पता है। और मुझे ये गारंटी है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ना, आप यहां से बहुत ही तगड़े किस्म से आप यहां से बूस्टअप करोगे। देखो यार, अब करना कैसे है जो मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, जेईई मेंस जो जनवरी अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उससे तो लेवल इस बार अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कंपटीशन भी आपका जनवरी अटेम्प्ट से ज्यादा देखने को मिलेगा अप्रैल अटेम्प्ट में। जो सच्चाई है, मैं उस सच्चाई से आपको रूबरू करवा रहा हूं। तो अब क्या, तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम ट्राई करो, तुम अपना बेस्ट दो, बाकी रिजल्ट का चिंता मत करो, ठीक है। अब यहां से करना क्या है जो मैं बताता हूं। वैसे बच्चे जिनका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से कम आया है, चाहे वो 50 परसेंटाइल हो, 60 हो, 80 हो, 90 हो, या 40 हो, या 30 परसेंटाइल हो, कुछ भी परसेंटाइल हो, जिनका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल से कम आया है वो, तो यार देखो 90 परसेंटाइल से कम आया है ना, अगर तुम 80 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में हो, तो यार मेहनत की तो जरूरत है तुम्हें, ठीक है। और तुम चाहोगे तो अभी तुम 50 दिन के भीतर तुम ऐसा अप्रैल अटेम्प्ट में बूस्ट कर सकते हो कि तुमको आराम से टायर 2 टायर 3 एनआईटीज में अच्छे डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा तगड़े किस्म से अगर तुम एफर्ट लगा दोगे तो टायर 1 एनआईटीज जैसे कॉलेजेस में तुम पहुंच सकते हो, और ट्रिपल आईटीज में पहुंच सकते हो, ठीक है। करना क्या है जो मैं बताता हूं। सबसे पहले, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो भाई रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, पी/क्यू क्वेश्चन सोल्व करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, इतना तो जरूर करो। कंसेप्ट अपना क्लियर रखो, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट कम से कम अपना स्ट्रॉन्ग करके रखो, और क्वेश्चन क्वेश्चन भरपूर लगाओ, जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाओगे तो इससे तुमको दो चीज कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, दूसरी बात तुमको पता चलेगा कौन सा कंसेप्ट कहां पे यूज हो रहा है जो, ठीक है।
थ्योरी पढ़ने से जेईई मेंस नहीं क्लियर होगा, और तुमको वीडियो लेक्चर देखने से भी जेईई मेंस क्लियर नहीं होगा। वीडियो लेक्चर एक रेफरेंस तौर पे होता है, ठीक है, कि ताकि तुम उसका रेफरेंस लेकर तुम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो वो चीज दिखाता है। अब बात करते हैं वैसे बच्चे का जिनका 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में, या फिर वैसे बच्चे का कंसीडर कीजिए जिनका 60 से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच में होगा, ठीक है। देखो भाई, मैं क्लियरली मैं बोल सकता हूं, अब यहां से वही बच्चे होंगे जो 60 परसेंटाइल और 80 परसेंटाइल के बीच में होंगे, और उनको यहां से 95 परसेंटाइल से एबव जाना है। तो ये तो आपके लिए बहुत ही तगड़े किस्म का आपको यहां से जंप करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप दिन का 14 से 15 घंटे भी आप पढ़ते हो ना, तब पॉसिबल है आपके पास, आप यहां से कर सकते हो। डरना नहीं है, अपने अंदर से पहले डर को निकालो। और दूसरी चीज है, अगर आपका 60 परसेंटाइल से 80 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है, मतलब क्लियर कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं है। या फिर वैसे बच्चे भी होंगे जिनका 3 घंटे का पेपर होगा, किसी कारणवश से उनका तबीयत वगैरह इशू हो गया होगा, या फिर किसी और कारण से उनका पेपर ठीक नहीं गया होगा, ये भी एक कारण होता है। बट मेजर कारण यही होता है कि बच्चे का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे नहीं रहता है, इसके कारण से उनका इतने कम परसेंटाइल आते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखना है मंजिल सीरीज का। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा लेक्चर को कंप्लीट तौर पे आप यहाँ से देखो, नहीं है। आपको 1 शॉर्ट लेक्चर देखना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, साथ में आपको जो जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है फैकल्टी के द्वारा, आपको उस क्वेश्चन को करने के बाद खुद से उस क्वेश्चन को करिए। कैसे उस क्वेश्चन को किया जा रहा है उस क्वेश्चन को करिए। कम से कम आप लास्ट 5 ईयर का PYQ क्वेश्चन सोल्व करो, कम से कम मिनिमम। और साथ में एक बैकअप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का भी फॉर्म फिल करो। मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार बोल चुका हूं हर एक वीडियो में, एक बैकअप ऑप्शन लेकर चलो। बैकअप ऑप्शन बहुत जरूरी होता है। तुम्हें भी पता है 14 से 15 लाख बच्चे इस बार जेईई मेंस में अपेयर होने वाले हैं। टोटल सीट कितना है, अगर पूरे IITs, NITs, IIIT, GFTI को मिला भी लो तो तुम्हारा सीट 60 से लेकर 70 हजार के रेंज में तुम्हारा वैरी करेगा। और बच्चे कितने हैं, 14 से 15 लाख। पॉसिबल है, तुम खुद सोचो। तो यार एक बैकअप ऑप्शन तुम्हारे पास होना चाहिए, और तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बनाया हुआ एक रोड मैप, टाइम टेबल, मैनेजमेंट, कैसे तुम उस चीज को मैनेज करोगे, खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। और तुम शेड्यूल करो। एक देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुम 1 महीना का बना के टाइम टेबल रखे हो, नहीं। पहले 1 सप्ताह का टाइम टेबल बनाओ, कैसे 1 सप्ताह में तुमको कंप्लीट करना है। और स्टार्टिंग में अब बच्चे का क्या होता है ना, कि अभी रिजल्ट खराब होता है, वो क्या करता है, अपना कॉपी कलम निकालता है और वो बैठ जाता है लगातार 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने का कोशिश करता है, बट उससे नहीं होता है। देखो यार, अभी स्टार्टिंग के टाइम है, खुद के ऊपर अभी कम से कम 6 से 7 घंटा देने का टाइम करो। एक दिन 6 से 7 घंटा टाइम दोगे, दूसरे दिन तुम्हारा ऑटोमेटिक वो इंक्रीज होकर 7 से 8 घंटा हो जाएगा। एक सप्ताह होते होते तुम्हारा ऐसा रेंज बन जाएगा कि तुम आराम से 12 से 13 घंटा तुम अपने ऊपर टाइम देने लग जाओगे, ठीक है। तो इस वे में आपको काम करना है, पैनिक एकदम नहीं होना है, एकदम नहीं होना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि मैं यार 2022 में अपना जेईई मेंस का पेपर लिखा था, और मेरा परसेंटाइल बना था जनवरी अटेम्प्ट में 87.9988। और उस टाइम मेरा बहुत ही ज्यादा, मतलब कि मेरा कोई तैयारी कोई खास नहीं था, एकदम नहीं तैयार। जो मैं मतलब कि जो बात सच है मैं वो बता रहा हूँ, मेरा तैयारी उतना कोई खास नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, 87 तक पहुंच गए तो मेरे पास पोटेंशियल है कि मैं यहाँ से जम करके NITs या IIITs कॉलेजेस में मैं जा सकता हूँ। बट मेरे से IITs नहीं हुआ था, ठीक है। और मैं वहाँ से ऐसा जंप किया कि मैं अप्रैल अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल स्कोर किया, और आज मैं IIIT करनूल में पढ़ रहा हूँ। तो यार तुम्हारे पास भी है, अभी टाइम है, तुम्हारे पास भी टाइम है, तुम चाहोगे तो कर सकते हो। और अगर पेरेंट्स कुछ बोलते हैं कि रिजल्ट खराब है, ये खराब है, पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझिए बातों को कि बच्चा जेईई मेंस का पेपर दे रहा है, ठीक है। जेईई मेंस का पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और इस कम उम्र में इतने कठिन पेपर देना एक बहुत बड़ी चैलेंजेस की बात होती है। तो कम से कम आपका बच्चा इस लायक तो है कि उस पेपर को टैकल करने के लिए हिम्मत तो रखता है ना। तो घबराइए नहीं, या फिर जो भी स्टूडेंट है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। टाइम है, आराम से लगो, तुम अपना एकदम टाइम टेबल रूटीन बनाओ, ठीक है। और मेरी गारंटी है कि तुम हमेशा सक्सेस रहोगे, ठीक है, हमेशा सक्सेस रहोगे। ठीक है भाई, जेईई मेंस नहीं होगा, WBJEE में हो जाएगा ना, कॉमेट के में हो जाएगा ना, बिटसेट में हो जाएगा ना, MHTCET में हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है, इंजीनियरिंग ही तो करना है। और डरना नहीं है, माइंड को एकदम कूल रखो, शार्प रखो, हंसते खेलते रहो, लेकिन हाँ पढ़ाई पे वैसे ही फोकस रखो। कम से कम आपको 10 से 15 घंटा के बीच में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। बेस्ट कॉलेजेस होती है, NITs, IIITs, IIT बेस्ट कॉलेजेस होती है, बट ऐसा भी नहीं है, और भी अदर कॉलेजेस हैं जो आज प्लेसमेंट के मामले में बहुत सारे NITs और IIITs को पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, चैनल पे बने रहो, क्योंकि आपको ये चैनल ना प्योर इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको
जब तक कि आपको कॉलेजेस मिल नहीं जाएगा ना, आपका फुल सपोर्ट रहने वाला है जेईई अल्टीमेट की टीम की तरफ से, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना, नीचे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप दिया, आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप दिया, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ अप्रैल अटेम्प्ट में कितने मार्क्स के तुम टारगेट कर रहे हो, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ना तो किसी स्ट्रेटजी और ना ही किसी रूटीन और ना ही किसी इधर उधर का वीडियो तुम्हें देखना है, ठीक है। अब तुम्हारा जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, अब जेईई मेंस से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। अब तुम चाहोगे कि मैं देख लेता हूं कितने परसेंटाइल पे क्या कॉलेजेस वगैरह मिलना, नहीं, देखो, देख लेना अप्रैल अटेम्प्ट के बाद, मत देखो। अभी तुम कंप्लीटली इस बात पे फोकस करो कि कैसे भी करके तुमको अप्रैल अटेम्प्ट में बूस्ट करना है, एकदम आगे बढ़ना है इस चीज में, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, सोशल मीडिया से तुम बिल्कुल अपने आप को तुम किनारा कर दो अप्रैल अटेम्प्ट तक। यूट्यूब वगैरह से तो खास करके देख रहे हैं आज यार, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। मैं इस पे एक वीडियो बनाया था यार, जो अभी जेईई मेन से रिलेटेड जो न्यूज देते हैं ना बहुत सारे यूट्यूबर, एक दिन में तो लगता है 3 से 4 वीडियो वो डाल चुके हो रहते हैं। रिजल्ट आ गया, एनआईटीज कॉलेजेस इतने में मिल जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। बच्चा इसी ट्रैप में फंसे रह जाता है। तो यार क्या करो ना, एक चैनल को फॉलो करो जो तुम्हें रियल कंटेंट देता हो, ऑथेंटिक कंटेंट देता हो, ठीक है। उसको फॉलो करो और उसको पकड़ के आगे बढ़ने का कोशिश करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।